हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्रोफेसर एस.पी. गोयल आईएएस क्लासरूम। डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको लाइफ सेविंग मंत्र दे रहा हूँ प्रीलिम्स का। तो प्रीलिम्स को ये कभी ना सोचो कि ये अनप्रेडिक्टेबल है, बहुत मुश्किल है। नो, करंट अफेयर्स का ये कोर्स मैंने इतना सिंप्लीफाई कर दिया कि आपको एक महीने में आपकी तैयारी हो जाएगी। रोज़ाना एक एक दिन कम होता जा रहा है, सिर्फ 43 डेज है। अभी भी आपको मैं जो है लाइफ सेविंग जो ना ये दे रहा हूँ मंत्र कि आपने जैसे ही ज्वाइन कर लिया उस दिन समझ लो आपकी टेंशन खत्म करंट अफेयर की। और क्या कोई ऐसा जो है मैं तो अभी तक देखा नहीं कोई ये कह दे भी आपके 20 से 50 नंबर बढ़ेंगे जीएस पेपर 1 प्रीलिम में। यदि 20 नंबर नहीं बढ़ते तो मेरा एक साल सारा दिन मेहनत करने का बिना किसी छुट्टी लिए तो कोई फ़ायदा ही नहीं। फिर तो इतने एक्सपीरियंस का 40 साल के एक्सपीरियंस का, पेपर सेटिंग का एक्सपीरियंस, और ये जो 5 फुल लेंथ टेस्ट मैंने जो ना मॉक टेस्ट फ्लोट किए, देखो सारे बच्चे मॉक टेस्ट कर रहे हैं। एक बार आप ये 5 मॉक टेस्ट कीजिए, इनमें आपको क्या एहसास होगा। ऐसा लगेगा जैसे PYQ है, जैसे यूपीएससी में पिछले सालों में क्वेश्चन आया है। दूसरा आपको ये लगेगा 25 मई को ऐसा ही क्वेश्चन यही आएगा, हर क्वेश्चन ऐसा लगेगा 25 मई को आएगा। यू विल इंजॉय। और ये आपको एक दर्पण की तरह से मिरर दिखाएगा कि आपका जो है करंट अफेयर स्ट्रॉन्ग है या पॉलिटी स्ट्रॉन्ग है, ज्योग्राफी स्ट्रॉन्ग है या हिस्ट्री स्ट्रॉन्ग है, या कौन सा वीक है। ये तो आप जो है ये समझ लीजिए कि 500 क्वेश्चन हर सब्जेक्ट के, और वो क्वेश्चन जिसको एक एक क्वेश्चन को बनाने में मुझे आधा घंटा लगता है, 1 घंटा, बिल्कुल एग्जामिनर के पैटर्न पे इसी तरह घुमा रखा है जैसे 25 मई को मिलेंगे। तो ये तो आप इमीडिएटली कीजिए। उसके बाद जो है आप, यदि आपने 1 महीने में मेरा करंट अफेयर का कोर्स, अभी भी समय है ज्वाइन करने का, देर आए दुरुस्त आए। यदि आप पास हो जाते हैं अब ज्वाइन करके तो भी आपको बड़ी खुशी होगी, चलो मैं बच गया। बचने के लिए ये कोर्स है एज ए सेवियर, ये मैं इसलिए लेके आया हूँ। जो मेरी जो है 1.25 साल की इसमें मेहनत है, जो मैंने डाली है इसमें, इस कोर्स में, कोर्स करंट अफेयर एसेंशियल। अब बच्चे ज्वाइन कर रहे हैं, कोई घबराने की बात नहीं है। काफ़ी बच्चों ने ज्वाइन किया अभी 2-3 दिन में, लेकिन अभी भी आप सेव हो, मैं बता रहा हूँ। यदि रिवीजन कर लिया, यदि ये 1 महीने में आपने कर दिए मेरे करंट अफेयर का, तो आपके ये समझ लिए 20 नंबर से लेके 50 नंबर तो बढ़ेंगे बढ़े। डिपेंड करता है आप कितना रिवीजन करते हो, कितने डेडिकेटेड हो, कितने क्रिटिकली पढ़ते हो। तो इसलिए मेरी आपसे पुनः गुजारिश है कि ज़िंदगी में इतनी बड़ी गलती मत कर देना कि आपके पास करंट अफेयर आपने ना न्यूज़पेपर पढ़े और फिर आप ये सोच रहे करंट अफेयर के मेरे जो ना 20 क्वेश्चन ठीक हो जाए 40 में से। हो ही नहीं सकते, सवाल ही नहीं उठता कि आप 50% क्वेश्चन ठीक कर दो बिना न्यूज़पेपर पढ़े। यदि आपने न्यूज़पेपर से नोट्स बनाए हैं, अच्छी तरह से नोट्स बनाए हैं, रोज़ाना पढ़ के 2-3 घंटे, तब ठीक है, तब आप, मैं मानता हूँ, मेरे बराबर है। नहीं, यदि आपने थोड़ा सा भी अखबार मिस हो गया आपसे, न्यूज़पेपर को समय नहीं मिला या पढ़ने में मज़ा नहीं आया, तो ये समझ लीजिए आप जो है इमीडिएटली आज ही इसको ज्वाइन कीजिए। और इसका जो है पेमेंट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो ये मैं आपके लिए बुनंजा लेके आया। ये जो है पिछले 1.25 साल से मैं इस तरह का एक भी लाइन नहीं छोड़ी द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस में। क्यों? क्योंकि अब ये पिक्चर दिखाई है, पिक्चर देख लिया आपने, बस छोड़ दी, 2 लाइन पढ़ी नहीं किसी ने। जैसे हमारे यहाँ, जैसे तमिलनाडु में जली कुट्टी है ना, अब जली कुट्टी अलाउड किया हुआ है सुप्रीम कोर्ट ने एज ए कल्चर, ध्यान रखना। जली कुट्टी कहाँ का है? तमिलनाडु। कंबाला कहाँ का है? कर्नाटका। अब ये एक और है रेकला रेस, ये जली कुट्टी की तरह से है लेकिन थोड़ी डिफरेंट है। वो कीचड़ में भगाते हैं, रेस करवाते हैं ना, और मार भी देते हैं, वो उसमें इंजरी बहुत होती है। इसमें उससे थोड़ा कम चांस है। लेकिन ये देखिए आप, रेकला रेस इज हेल्ड इन रूरल एरियाज ऑफ तमिलनाडु। ये आर्ट एंड कल्चर का ऐसे क्वेश्चन आएंगे न्यूज़पेपर से, आप कहेंगे तो है ही नहीं, कहीं पे किताब में मिले ही नहीं, ढूंढते रहेंगे। तो ये आपने एक बार रेकला रेस देख ली तो कभी ज़िंदगी में नहीं भूलोगे। और ये देखिए आप, मेरी ईमेल एड्रेस और मेरा जो है टेलीग्राम पे मैं रोज़ाना आपकी इवेल्यूशन करता हूँ। कोई नहीं करता, पूरी इंडिया में कोई नहीं कर रहा है इस समय। मैं आपके पिछले 1 साल से इवेल्यूशन कर रहा हूँ।
अब आजकल मैंने पॉलिटी के जो ना बच्चों की रिक्वेस्ट पे बार बार रिक्वेस्ट आई बच्चों के पॉलिटी के 4-5 क्वेश्चन रोज डाल दो सर। मैं वो क्वेश्चन डालता हूँ जो ना तो PYQ में आए, NCERT और लक्ष्मीकांत से। NCERT 11th की मैंने देखा कॉन्स्टिट्यूशन नेटवर्क इतनी इंपॉर्टेंट है, उसमें इतने क्वेश्चन मिले मुझे कॉन्स्टिट्यूशन नेटवर्क में 11th की। वो टेलीग्राम पे आप रोज करोगे, आपके 5 मिनट लगने हैं, 5 मिनट में आपके 5 क्वेश्चन हो जाएंगे। वो इतने प्रीशियस क्वेश्चन है, वो आपको मतलब पैसे में तो मिलेंगे नहीं वो क्वेश्चन कहीं पे भी, बस मेरे टेलीग्राम पे मिलेंगे, बस फ्री ऑफ कॉस्ट। और एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, आज आपने ज्वाइन कर लिया, ये ना सोचना कि 30 अप्रैल को ख़त्म हो रहा है भाई, प्रीलिम तो पास करना ही, फिर हम जो है 26 मई को मेन में लगेंगे, करंट अफेयर के जो है मॉडल आंसर लिखने की कोशिश करेंगे। फिर आपको जो है एथिक्स का, हमारी टीम के सीनियर मेंबर IAS ऑफिसर रिटायर्ड डॉक्टर हरदीप सिंह, वेरी रिनाउंड पर्सन इन आर्ट दिस एथिक्स पेपर, उन्होंने सोल्व कर दिया पूरा। और यदि आपने उस तरह से सोल्व कर दिया तो आपके 125 प्लस आएंगे एथिक्स में, GS पेपर 4 में। वो हम 26 मई के बाद करेंगे, जून में, ठीक है। तो ये ना समझना एक कोर्स खत्म हो गया, अभी चलेगा सितंबर तक, फिर इंटू तक चलेगा। लेकिन एक मेरी कंडीशन है कि पैसे दोबारा नहीं लूँगा। यही 4900 जो प्रीलिम के लिए हैं, उसी में जो है हम लाइव क्लास भी होंगी हमारी, समझाएंगे आपको सारा एथिक्स, कई क्लास चलेंगे, फिर एग्रीकल्चर की क्लास चलेंगे, 50 नंबर का GS पेपर 3 में कंप्लीट कराना है मैंने, तो ये इसलिए मैंने ये लेके आया हूँ कोर्स। अब ये आज हिंदू में टेक्स्ट एंड कंटेक्स्ट पे एक क्वेश्चन यूँ समझ लीजिए आपका प्रीलिम्स का, एक मेन का। वैसे तो अब आपका पेपर बन चुका है, मैं बता रहा हूँ, मेरा जो एक्सपीरियंस कहता है ना, पेपर तो आपका बन चुका है। लेकिन ये क्वेश्चन ऐसे हैं, 2 महीने पहले आर्टिकल आता तो भी इंपॉर्टेंट थे, आज भी इंपॉर्टेंट है, और 6 महीने बाद भी होंगे, अगले 26 के लिए भी होंगे, और मेन के लिए भी होंगे। ये स्टैटिक क्वेश्चन है न्यूज़पेपर में। अब डेमोक्रेसी पे कोई भी क्वेश्चन है आपका, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब डेमोक्रेसी की रिपोर्ट आई है 2025 की, किसने निकाली है? वी डैम इंस्टीट्यूट ने डेमोक्रेसी रिपोर्ट आई 2025 की। ये पूछेंगे किसने, इसमें से मैंने 4 क्वेश्चन निकाल दिए, मीन्स 15-16 स्टेटमेंट निकाल दी, इसके क्या कंपोनेंट हैं सारे निकाल दिए मैंने। अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, मैंने एक क्वेश्चन दिया इसका आपको, मैं कैसे निकालता हूँ। क्लोज ऑटोक्रेसीज की डेफिनेशन क्या है? Close autocracies are defined by the absence of multi-party elections and a lack of fundamental democratic principle such as freedom of speech and expression। अब आपका एग्जाम में क्या आएगा, मेन में, प्रीलिम में भी ऐसे आएगा, क्लोज ऑटोक्रेसी ऐसे पेयर में दे देंगे, या मेन में आएगा व्हाट डू यू मीन बाय क्लोज ऑटोक्रेसी, हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम इलेक्टोरल डेमोक्रेसी, लिबरल डेमोक्रेसी, इस तरह। तो इंडिया की हमारी क्या है, इलेक्टोरल डेमोक्रेसी है। फिर लिबरल में इसमें क्या फ़र्क है? लिबरल डेमोक्रेसी एंश्योर ए रोबस्ट बैलेंस ऑफ पावर बिटवीन एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव एंड जुडिशियल ब्रांचेस अलोंग विद स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्शन ऑफ सिविल लिबर्टीज। ठीक है, इस तरह से जो है मैंने इसमें से 4 क्वेश्चन निकाल दिए एक आर्टिकल में से। आपने ये आर्टिकल को ध्यान से पढ़ना है, ऐसे आर्टिकल को आपको पढ़ना है, भले ही मैंने ये दे दिए, ठीक है, लेकिन मेन के लिए पढ़ना पड़ेगा आपको। 26-25 मई के बाद इस आर्टिकल को पढ़ना है आपने, जरूर रख लो इसको। मैं आपको ये सारे इसमें भेजूंगा PDF, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन आपको PDF में मिलेंगे 30 अप्रैल तक। 30 अप्रैल बड़ी दूर है, डरो मत, इसमें हो सकता है कि मैं आपको 5-6 नंबर करा दूं प्रीलिम का ही, ठीक है ना। और मेन का तो ये है ही जैसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो आपको ये पता चलता जाएगा कि मेन में भी जो है एकदम 25 मई के बाद जरूरत पड़ेगी फिर ये सारे क्वेश्चन की। अब ये ओपिनियन पेज पे है हिंदू में ज्योतिबा फुले पे, क्योंकि आज बर्थ एनिवर्सरी 11 अप्रैल को इनकी। अब ज्योतिबा फुले ये इंटेलेक्चुअल भी थे, फिलोसफर, सोशल रिफॉर्मर, राइटर, और ये प्रधानमंत्री जिन्हें इनको जो है आज इनको जो है याद किया है, तो ये बड़े इंपॉर्टेंट है सोशल रिफॉर्मर में। ज्योतिबा फुले एंड हिज वाइफ सावित्रीबाई फुले को फाउंडेड द फर्स्ट स्कूल फॉर गर्ल्स इन इंडिया। देन ज्योतिबा फुले फाउंडेड सत्य शोधक समाज इन 1873। अब इनकी 2-3 किताबें हैं ऐसे, एक तो सत्सर, ये मैंने पहली बार सुनी है, ऐसे क्वेश्चन आएंगे नहीं, सत्सर है, फिर इसमें लिखा है एक और है मानव मोहम्मद 9वें पेज पे है, ये टेक्स्ट एंड कंटेक्स्ट में है ये आर्टिकल। और इसमें खास बात ये है इस आर्टिकल में, यदि आप लास्ट का पैरा देखें, लास्ट का एक हेडिंग देखें, द फ्लावरिंग ऑफ ए ट्रू फेथ, इसमें इन्होंने एथिक्स के पेपर 4 भी कवर कर दिया। क्या लिखा है इन्होंने?
ज्योतिबा फुले ने जो ना ये लिखा है, इन सम दिस सोलर सिस्टम एंड नेचुरली द प्लेनेट अर्थ विच वी इनहेबिट आर क्रिएटेड बाय वन क्रिएटर। ये आपको उसमें आएंगे स्टेटमेंट एथिक्स 4 में। व्हाई इज देन दैट ह्यूमन बीइंग्स लिविंग इन डिफरेंट स्टेट्स एंड नेशंस हेट ईच अदर? हाउ एंड व्हाई आर द फुलिश पैशंस ऑफ रिलीजन्स एंड नेशनल हेटर्स जनरेटेड? There are any number of rivers on our planet. All of them eventually meet the sea. इतना अच्छी बात लिखी है। How and why then one can only one of those rivers be sacred? ये कैसे हो सकती है जब सारी समुद्र में मिलती है? Does the sacred river ever hesitate to carry dogs excreta to the sea? कोई रिवर मना करती है? ये सारा आपका एथिक्स का है जो इन्होंने कहा है। एक स्टेटमेंट दे देंगे आपको, देना 10 नंबर का आ जाएगा लिखना। कितना इंपॉर्टेंट है। इन्होंने लिखा है एक और, प्रैक्टिस ऑफ कास्ट इज ए ह्यूमन इन्वेंशन। एनिमल्स बर्ड्स ऑल डिफर फ्रॉम ईच अदर अनाटोमिकली बट नॉट, उनमें कास्ट नहीं है एनिमल्स बर्ड्स में। लाइकवाइज टू लेग्ड ह्यूमन बीइंग्स आर डिफरेंट फ्रॉम द फोर लेग्ड एनिमल्स। इट इज सेड दैट आर्य ब्रह्मा हैज क्रिएटेड 4 कास्ट। कैन यू टेल मी then who are the brahmins among the donkeys, crows and etc? भाई crows और donkey में तो ब्राह्मण नहीं है, ये कह रहे हैं। ये एथिक्स का पेपर है आपका, इतनी इंपॉर्टेंट है इन्होंने लिखा है। तो ये आपने पूरा आर्टिकल पढ़ना है, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये एथिक्स पेपर 4 में। ये बड़ा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आपका एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन जरूर आएंगे। अब ये एक बड़ी लैंडमार्क जजमेंट आई थी, किसी ने ध्यान नहीं दिया इसकी तरफ, और इसको 1000 में से एक बच्चा ठीक करेगा बस। इन केशव मेघचंद्रा सिंह जजमेंट ऑफ 2020 बड़ी हिस्टोरिक है। सुप्रीम कोर्ट ने फर्स्ट टाइम दे हैड सेड डिस्क्वालिफिकेशन पिटिशंस अंडर द 10th शेड्यूल। 10th शेड्यूल क्या है? एंटी डिफेक्शन लॉ ought to be decided by the speaker within 3 months। पहले क्या था, टाइम लिमिट नहीं है। और जनरली क्या होता है कि रूलिंग पार्टी का स्पीकर होता है, दो ही इज नॉन पार्टीशन, लेकिन रूलिंग पार्टी बनाती है तो उनका वो ध्यान रखता है। तो उन क्या करते थे कि डिस्क्वालीफाई करने के लिए जो है वो क्या करते अपने पास उस फाइल को दबा के रख लेते थे, सुनवाई नहीं करते थे, या सुनवाई करते तो डिसीजन नहीं देते थे, और 10-10, 20-20 साल भी गुजर जाए उनको कोई परवाह नहीं। अब सुप्रीम कोर्ट ने टाइम लिमिट लगा दी फर्स्ट टाइम, विद इन 3 मंथ। और कौन सा केस है याद रखना है, केशव मेघाचंद्रा सिंह जजमेंट। किससे रिलेटेड है ये पूछेंगे आपसे, 4 ऑप्शन दे देंगे। इट इज रिलेटेड टू 10th शेड्यूल एंटी डिफेक्शन लॉ। ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे आपको 25 मई को, हर साल ऐसे पूछे जाते हैं आपको, अब ये समझ आएगी। दूसरा 2023 की फिर अगेन ये वेरी गुड जजमेंट, सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर इन स्टेट ऑफ पंजाब वर्सेस प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू द गवर्नर ऑफ पंजाब। देखो गवर्नर पे केस नहीं हो सकता, ध्यान रखो, प्रिंसिपल सेक्रेटरी पार्टी होगा, गवर्नर नहीं होगा कभी भी पार्टी किसी केस में, चाहे वो सिविल है कोई भी है। हैड दैट रियल पावर वेस्ट विद द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव पीपल इन ए पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। ये पंजाब में भी जो पोजिशन रूल स्टेट है ना उसमें ये सारी प्रॉब्लम है। और सुप्रीम कोर्ट ने, मैंने पूरी तरह से कल जो है 2 दिन पहले जजमेंट आई ना, ये तमिलनाडु की, केरला पे भी लागू होगी, सब पे होगी। उन्होंने टाइम लिमिट दे दी। अब आर्टिकल 200 उन्होंने टाइम लिमिट दे दी, 3 महीने आप जो है कंसिडरेशन कर सकते हैं बिल को। जो असेंबली से बिल पास करते थे, जैसे तमिलनाडु के 10 बिल थे वो रखे हुए उन्होंने दबा के गवर्नर ने। अब इन्होंने कह दिया भी आप ऐसे नहीं रख सकते, आप जो है गवर्नर इज द अपॉइंटी ऑफ प्रेसिडेंट, लिख सकते हैं उसमें मेन में, ही इज नॉट इलेक्टेड, ही इज ए टिटुलर हेड ऑफ स्टेट, दो इट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट। उसने कोऑर्डिनेट करना है सेंटर और स्टेट को, सेंटर स्टेट रिलेशंस में। तो सेंटर स्टेट रिलेशंस में क्वेश्चन आएगा तो 2 दिन पहले मैंने बढ़ा दिया क्वेश्चन, यही क्वेश्चन आएंगे। और ये दोनों स्टेटमेंट आप याद करते हैं तो आपको ये मेन में लिखनी पड़ेंगी और प्रीलिम में भी आएंगी। अब आप बताइए क्या कोई मैगजीन जितनी भी हमारी सारे मिला के ऐसे क्वेश्चन निकाल रहे हैं? यूपीएससी क्या चाहता है ये समझिए। यूपीएससी आपसे एक्सपेक्ट रहा है आप न्यूज़पेपर पढ़ के आओ, बिना न्यूज़पेपर के हम पास नहीं होने देंगे। लिखा नहीं है यूपीएससी ने, लेकिन यूपीएससी ये चाहता है कि बिना न्यूज़पेपर के पेपर में आने का कोई फायदा नहीं है। फिर तो ये है कि भाई पॉइंट पे पास हो गया आपका, भाई बहुत अच्छी आपने एनसीईआरटी कर ली, लक्ष्मीकांत बहुत ही अच्छी कर ली जिसमें आपके 50 क्वेश्चन ठीक हो गए, 45 और मेरिट कम चलेगी तो आप पास हो जाओगे। नहीं तो हमेशा अनप्रडिक्टेबल रहेगा, 3 बार फेल हो, 4 बार फेल हो सकते हो, 5 बार।
यदि आप सिस्टम से नहीं चलेंगे, ऑर्गेनाइज्ड वे से नहीं चलेंगे, डिसिप्लिन वे से नहीं चलेंगे, तो बिना न्यूज़पेपर कोई लाइफ नहीं है सिविल सर्विसेज में, एग्जाम में भी और बाद में भी। अब ये पीएम पोषण स्कीम है, मैंने ये जो ना टेलीग्राम पे डाला क्वेश्चन और कम्युनिटी पे डाला, मेरे ख्याल में 30% बच्चों ने ठीक किया होगा। पीएम पोषण स्कीम किसने इंप्लीमेंट की भाई बताइए? आप पीएम पोषण लिखा है इसमें तो आप कहेंगे भी पोषण की है, न्यूट्रिशन की है बच्चों की, तो ये तो जो है ना मिनिस्ट्री ऑफ चाइल्ड वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट की है। नहीं, ये मिड डे मील स्कीम थी पहले, इसका नाम बदल दिया। वो पोषण 2.0 अलग है, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट की, फर्क समझिए क्रिटिकली। तो ये मैंने इंडिया वो का पढ़ाया था पूरा, जो वेलफेयर चैप्टर पढ़ाया और एजुकेशन पढ़ाया, तो दोनों को मिला के पढ़ाया मैंने फिर लाइव क्लास में ऑनलाइन। ये है। अब इसमें जो है कहाँ गलती करेंगे, एक तो बच्चों को ये नहीं पता स्टूडेंट्स को कि कौन सी क्लास तक में मिड डे मील मिलता है। मिड डे मील क्यों मिलता है पहले ये बताइए। नंबर 1, बच्चों की न्यूट्रिशन का ध्यान में रखा जाता है। और न्यूट्रिशन है हमारे स्टंटेड हैं बच्चे, ड्वार्फ हैं, ठीक है ना, अंडर 5। और फिर उसके बाद स्कूल ड्रॉप आउट नहीं होता, फिर कम होता है। अब इसमें जो है मैंने निकाल दिया, ये आपको पता होना चाहिए डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, कि भाई एक तो बाल वाटिका एंड प्राइमरी स्कूल में मिलता है, उसका तो क्या करा है, 6 रुपये 78 पैसे पर स्टूडेंट रखे हैं इन्होंने। एक समय का मील देते हैं, मिड डे मील दोपहर का। और अपर प्राइमरी मीन्स 6ठी से 8वीं तक मिलता है ना, 8वीं तक मिलेगा, बस फिर नहीं मिलेगा, उसमें मिलेगा 10 रुपये 17 पैसे रखा है। इसी तरह ये देखिए, ये मिनिमम मैंडेटरी रेट्स हैं। अब ये आपसे पूछ लें, यदि कोई स्टेट ज़्यादा देना चाहे, यस स्टेट कैन गिव फ्रॉम इट्स ओन रिसोर्सेज, ज़्यादा दे सकता है बढ़ाना चाहे राशन। अब उसके बाद देखिए, ये एफसीआई से देती है फ्री फूड ग्रेन सारा सेंट्रल गवर्नमेंट, ट्रांसपोर्टेशन भी फ्री देती है स्कूल तक, सब्सिडी भी देती है सेंट्रल गवर्नमेंट। देन बाल वाटिका और प्राइमरी स्टूडेंट्स की जो है डाइट कम है, इसमें 20 ग्राम पल्सिस मैंडेटरी है ये, 50 ग्राम वेजिटेबल सब्जियां और 5 ग्राम ऑयल, ये उनको मिलेगा ही मिलेगा। फिर अपर मिडिल क्लास में 30 ग्राम पल्सिस, 75 ग्राम वेजिटेबल, 7.5 ग्राम ऑयल। ये ऐसे आपको पता होना चाहिए। मैं इसलिए हमेशा कहता हूँ डीप पढ़ो, ये डीप नहीं लिखते किसी मैगजीन में, यही क्वेश्चन आएंगे। अब वो लिख देंगे। अब बाल वाटिका प्री नर्सरी में मिलता है, और कौन से स्कूल में मिलता है, गवर्नमेंट स्कूल और गवर्नमेंट एडिड स्कूल, सरकार ने जो एड देती है, प्राइवेट में नहीं मिलता। और 5वीं 8वीं क्लास तक मिलता है, और बाल वाटिका भी मिलता है। ये कितनी बात बता दी मैंने। और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इसकी अपेक्स बॉडी है, ठीक। तो ये ऐसे क्वेश्चन आएंगे आपको। अब ये हिंदू में ओपिनियन पेज पे सीधा 10 नंबर का क्वेश्चन आ गया, आएगा ये। आप कहेंगे जी आपको कैसे पता? भी पता है। एक हाई कोर्ट के जज जो है कंट्रोवर्सी में आया भी, जो है बंड जो ना पैसे मिले आधे जले हुए उनके 500 के नोट, और सारी कंट्रोवर्सी आपको पता है, मैं उसमें नहीं। लेकिन जब इस तरह कंट्रोवर्सी आती है तो जुडिशियल करप्शन बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये कहा जाता है ना, जुडिशियल करप्शन बहुत ज़्यादा है आम पब्लिक, क्योंकि जब तक हमारी जो है इंडिपेंडेंस नहीं होगी जुडिशरी, और पब्लिक को उसमें कॉन्फिडेंस नहीं होगा उनकी इंटीग्रिटी पे, तब तक डेमोक्रेसी हमारी जो अधूरी है। ये आप लिख सकते हैं इससे में। तो अब मैंने इसमें से जो है आपने ये पढ़ना है, इसमें क्वेश्चन आंसर में बहुत अच्छा दे रखे हैं। ये व्हाट आर द एग्जिस्टिंग प्रोविजन इन कॉम्बैटिंग जुडिशियल करप्शन, ये सारा लिखना आपने। इंटरनल कमेटी बनाते हैं, क्या प्रोविजन है, सुप्रीम कोर्ट ने बनाई है, फिर वो रिजाइन कर सकता है, वो सारा मैंने आपको कराया है अपने पूरे पीडीएफ में सारे दिए। फिर हाउ फार इज एग्जिस्टिंग मैकेनिज्म इफेक्टिव इन कॉम्बैटिंग जुडिशियल करप्शन, कितना इफेक्टिव है, और हमें क्या करना चाहिए। शुड द जुडिशियल स्टैंडर्ड्स एंड अकाउंटेबिलिटी बिल 2010 का है, एक बिल है, क्या उसको जो है रिकंसिडर करने की जरूरत है, क्या और पार्लियामेंट से कोई पास करने की जरूरत है, या सुप्रीम कोर्ट का कोई बनाना चाहिए इसका नॉर्म ऐसा कि फुल प्रूफ सिस्टम हो जाए। करप्शन, जीरो करप्शन होनी चाहिए जुडिशरी में, जीरो करप्शन होनी चाहिए जुडिशरी में, तभी हमारी ट्रू डेमोक्रेसी है। तो ये क्वेश्चन आपका
भाई मैं तो ये जो ना ऐसे मेरे 50-100 क्वेश्चन है, मैं जिनको कहता हूँ 100% आएंगे, उन्होंने 20 आगे मान लिया, 20 क्वेश्चन आपके 200-250 नंबर के हो गए, सिंपल। मेन का भी हो गया तैयारी। ये मैं कराऊंगा आपको, ये हम डिस्कस करेंगे। 40-50-100 क्वेश्चन ऐसे डिस्कस कर देंगे जो एग्जाम में आने ही आने हैं। भाई ये क्यों नहीं आएगा बताओ, या तो ऐसे आएगा इस पर, या GS पेपर 3 में आएगा। जुडिशियल करप्शन, द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ द डे। और कल एक जो है ये आर्टिकल था टैक्स एंड कंटेस्ट पे, कल मैंने जो है आपको PDF नहीं भेजूंगा क्योंकि एक ही था ये, बस मिला ही नहीं मुझे और कुछ उसमें, दोनों न्यूज़पेपर में। विल एविएशन डिस्प्यूट्स बी इजियर टू रिजोल्व। अब इसमें क्या है, द प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट इन एयरक्राफ्ट ऑब्जेक्ट बिल आ रहा है 2025 में, ये एक्ट बन जाएगा ना, अब मेरे ख्याल में ये पास हो जाएगा मानसून सेशन में आगे, ठीक है। तो उसके फीचर्स पूछेंगे आपसे। इम्प्लीमेंट द केप टाउन कन्वेंशन एंड प्रोटोकॉल, ये पूछेंगे केप टाउन कन्वेंशन एंड प्रोटोकॉल क्या है भाई, इंटरनेशनल ट्रीटी पे क्वेश्चन आएगा। इट इज एन इंटरनेशनल ट्रीटी अडॉप्टेड बाय यूनाइटेड नेशंस एविएशन वॉचडॉग, क्या नाम है उसका, इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है ना। तो ये जो है, दिस इंटरनेशनल ट्रीटी वाज साइंड बाय इंडिया इन 2008 फॉलोइंग ए कैबिनेट अप्रूवल। तो ये ट्रीटी है द प्रोटेक्शन, ये जो है केप टाउन कन्वेंशन एंड प्रोटोकॉल, ये ट्रीटी हुई थी, इसको इंडिया ने 2008 में अपना लिया। इसका क्या है, इट विल प्रोवाइड ए बूस्ट, ये जो यदि बिल पास हो जाता है, एक्ट बनता है, द प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट इन एयरक्राफ्ट ऑब्जेक्ट बिल, इट विल गिव ए बूस्ट टू द लीजिंग अथॉरिटी। द बिल आल्सो डेजिग्नेट डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन एज ए रजिस्ट्री अथॉरिटी फॉर पर्पज ऑफ दिस कन्वेंशन। केप टाउन कन्वेंशन के लिए कौन है रजिस्टर अथॉरिटी, ये पूछ लेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, दिस कोर्स इज एक्सक्लूसिव इन इंग्लिश, दो आई एम एक्सप्लेनिंग हिंदी आल्सो इन दिस यूट्यूब। The students of English medium, whether they are from South India, North India or Northeast part or Western, they can easily join this course because it is exclusive in English language. So for your assured success in 10 lakh students, in particular in prelims, you must join this course. This is my sincere advice to you. Thank you very much.